अगर आप भी YouTube पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि हम इंडिया में बैठकर यूएसए ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाएं, यूएसए ऑडियंस को टारगेट करें और अच्छा रेवेन्यू बनाएं और YouTube को फुल टाइम कैरियर बना ले, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज जो आपको चैनल आइडिया मिलेगा इस वीडियो में, अगर आपने उस टाइप का चैनल बना लिया तो आपका सारा ट्रैफिक यूएसए से आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कंटेंट यूएसए का ऑडियंस देखना स्टार्ट कर देंगे। और एक बार आपका कंटेंट अगर यूएसए का ऑडियंस देखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका कितना ज्यादा अच्छा रेवेन्यू बन सकता है, इंडिया के चैनल के मुकाबले आपको हर वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ ही सकते हैं। इस वीडियो में आपका जितना भी डाउट रहता है सारा आपका क्लियर होने वाला है यूएसए चैनल को लेके। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आपको यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे यूएसए ऑडियंस के लिए आपको निश सेलेक्ट करना है। इस वीडियो में आपको एक यूनिक निश के बारे में भी पता चलेगा जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिस पे अभी बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उस टाइप का वीडियो बनाना है वो भी पता चलेगा। प्लस अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपको पहला वीडियो कैसे वायरल करना है वो भी पता चलेगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और मिलवाता हूं मैं आपको उस क्रिएटर से। तो भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं उस कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए, कहां से आप बिलोंग करते हैं, कब से यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मेरा नाम है विशाल शर्मा। अब मैं बिहार के दरभंगे जिले का हूँ और मैं यूट्यूब पर करीब 5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, 5 साल से काम कर रहे हैं आप यूट्यूब पर? जी जी बिल्कुल। फेसलेस कंटेंट में ही काम कर रहे हैं? मैं स्टार्टिंग में तो टैग वीडियो बनाता था, जो कि 200 टैग वीडियो बनाकर छोड़ चुका हूँ, जो कि मुझे ग्रोथ नहीं मिला था। उसके बाद मैं शॉर्ट कंटेंट में आया, फिर मैं धीरे धीरे यूएसए कंटेंट में घुस गया। अभी के टाइम में मल्टीपल चैनल रन करता हूँ, जो कि आप लोग पीछे प्ले बटन भी देख सकते हैं, कितना सारा मेरे पास प्ले बटन है। अब सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कि ऑडियंस का सबसे बड़ा डाउट होता है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सच में इंडिया में बैठकर, इंडिया में रहकर यूएसए ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाया जा सकता है, यूएसए ऑडियंस को टारगेट किया जा सकता है और रेवेन्यू बनाया जा सकता है? ये क्या ये पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि इंडिया में रहकर यूएस चैनल ग्रो नहीं हो सकता है, लेकिन भाई होता है, क्योंकि मैंने खुद किया है। मैं आपको रिजल्ट दिखला रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में रहकर काफी सारा यूएसए चैनल को ग्रो किया और काफी ज्यादा चैनल को ग्रो किया अच्छे तरीके से, और काफी ज्यादा रेवेन्यू भी बना रहा हूँ अभी के टाइम में। तो इन जितने भी चैनल को आप रन करते हैं, इसमें आप फेस तो नहीं दिखाते होंगे, वॉइस तो नहीं डालते होंगे? एक भी चैनल में नहीं फेस दिखलाता हूँ, नहीं वॉइस डालता हूँ, सारा काम एआई से करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोई भी दूसरा वर्क कर रहे हैं तो साथ में कर सकते हैं, आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, वॉइस ओवर नहीं करना है, सारा काम आपका ऑटोमेट वे में होगा, जो कि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाने भी वाले हैं हम। तो आपको बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लॉन्ग फॉर्मेट के कंटेंट में काम कर रहे हैं या फिर शॉर्ट्स में काम कर रहे हैं? अभी के टाइम में ज्यादा किस टाइप का कंटेंट में आप काम कर रहे हैं? नहीं मैं लॉन्ग पर काम करता हूँ, नहीं मैं शॉर्ट पर काम करता हूँ। मैं यूट्यूब पर फोटो अपलोड करता हूँ, हर फोटो 20 मिलियन 40 मिलियन ऐसे रीच जाता है। मतलब आपको वीडियो नहीं बनाना है, मतलब ना शॉर्ट बनाते हैं ना लॉन्ग बनाते हैं, सिर्फ फोटो अपलोड करके भाई इतने व्यूज लाते हैं, इतने लाइक लाते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सिर्फ फोटो अपलोड करता हूँ, हर फोटो पर मिलियन में लाइक रहता है, लाख तो नॉर्मल हो गया। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। मतलब भाई सिर्फ फोटो अपलोड करके अच्छे व्यूज ला रहे हैं और यूएसए ऑडियंस के लिए फोटो अपलोड करते हैं ना? जी बिल्कुल, यूएसए ऑडियंस के लिए, क्योंकि मेरा मेन टारगेट यूएसए ऑडियंस है, क्योंकि वहां से ज्यादा रेवेन्यू हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आइडिया आपके पास आया कहां से कि भाई हम फोटो अपलोड करके इतना ज्यादा रीच ला सकते हैं, यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं सिर्फ फोटो अपलोड करके? ये मैंने अपने खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कि काफी ज्यादा लोग सब कुछ कुछ फोटो डाल रहे थे, रैंक कर रहा था। तो मुझे पता है कि जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, भाई आप बिना प्रूफ के मानने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको भाई का कुछ चैनल दिखाता हूं जिसमें सिर्फ वो फोटो अपलोड करते हैं और भाई काफी अच्छा रीच मिलता है सिर्फ फोटो पे। तो सबसे पहले आप वो चैनल्स देखिए। तो यहाँ आप स्क्रीन पे भाई का ये पहला चैनल देख पा रहे होंगे। इस चैनल का नाम है अरीना लाइव पजल T7, इस तरीके से नाम है। अब यहाँ देखिए मात्र 9 वीडियो अपलोड किया है भाई ने, मात्र 9 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है और यहाँ देखिए 5.48 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं मात्र 9 वीडियो अपलोड करके। अब यहाँ देखिए वीडियो में काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, देखिए 1.6 लाख 1.6 लाख 96 के। लेकिन आप वीडियो का व्यूज मत देखिए, यहाँ जो कमाल है वो फोटो में है। फोटो अपलोड किया जा रहा है, कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पोस्ट पे जाके देखिए, यहाँ भाई एक एक फोटो में यहाँ देखिए 23 लाख लाइक है, एक एक फोटो में 23 लाख लाइक है, सिर्फ देखिए 35,000 कमेंट है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए इस फोटो में 18 लाख लाइक है, आप नीचे देखिए इस फोटो में 14 लाख लाइक है, आप यहाँ नीचे देखिए इस फोटो में 11 लाख लाइक है। इतना लाइक आ रहा है सिर्फ फोटो में। अब यहाँ मैं आपको इसका एक दूसरा चैनल दिखाता हूँ। देखिए इस चैनल पे मात्र 75 वीडियो अपलोड किया गया है और यहाँ देखिए 10,000 सब्सक्राइबर गेन हो चुके हैं। ये भी यूएसए चैनल है। अब यहाँ देखिए मात्र 10,000 सब्सक्राइबर, लेकिन फोटो में लाइक देखिएगा। हम चले जाते हैं पोस्ट पे।
अब देखिए यहाँ 1.4 लाख लाइक है भाई, इस फोटो पे देखिए 1.7 के लाइक है, यहाँ नीचे देखिए 2.3 लाख लाइक है। मतलब हर फोटो पे लाखों में हजारों में लाइक आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर देखिए कितना कम है। और इन फोटोज में जितना भी व्यूज आ रहा है, जितना भी लाइक आ रहा है, सारा यूएसए ऑडियंस से आ रहा है। तो कैसे आपको इस टाइप का फोटो बनाना है, कैसे इसे अपलोड करना है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको ये भाई सिखाने वाले। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। साइड में आपको मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आपको मेरे ऐसा फोटो कैसे बनाना है मैं आपको फुल टूर इसमें सिखाने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इमेज जनरेट करना पड़ेगा कि किस टाइप का मेरा इमेज था, जो कि यूएसए के ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूं। तो लॉर्ड जेसिस करके जो होता है वहां का भगवान है, जो कि यूएसए का, तो उनका इमेज पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा। अब बाकी मैं ट्यूटोरियल फुल बताऊंगा, फुक करने वाला कैसे कैसे क्या करना है, अपलोड करने का तक मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी को ओपन किया। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। वो प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। इस टाइप का मैंने प्रॉम्प्ट बनाया, तो इस टाइप का आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ जैसे ही मैं सेंड करूंगा, अब मेरे लिए इमेज बनाने लगेगा। तो कुछ देर आपको यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर मुझे 2 इमेज बना के दे दिया गया भाई। मैंने सिर्फ एक इमेज के लिए यहाँ प्रॉम्प्ट भेजा था, लेकिन मुझे यहाँ पर 2 इमेज मिला है। इस दोनों में से कौन सा इमेज आपको बेहतर लगा वो देख लेना है। तो मान चलिए मैं यहाँ पर पहला नंबर का इमेज देखता हूँ। तो पहला नंबर का इमेज कुछ इस टाइप का है, लेकिन मुझे उतना खास नहीं लग रहा है। अब मैं दूसरा इमेज पर क्लिक करता हूँ भाई। ये इमेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इमेज का साइज मुझे ये साइज में नहीं चाहिए, 1:1 रेशियो में चाहिए। तो 1:1 रेशियो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए रिसाइज का ऑप्शन नीचे में मिल रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। रिसाइज पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा साइज आपको चाहिए। तो फर्स्ट में आपको है 1:1 रेशियो, तो इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अब फिर से ये आपके लिए इमेज क्रिएट करना पड़ेगा 1:1 रेशियो साइज में। तो कुछ सेकंड आप लोग यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का मुझे 1:1 रेशियो साइज यहाँ पर बनाकर मिल चुका है। अब मैं फोटो पर क्लिक कर इस फोटो को आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। अब इसमें आपको कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। तो एडिटिंग करेंगे हम पिक्सआर्ट नाम का एप्लीकेशन, जो कि एकदम फ्री एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं पिक्सआर्ट को ऑन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिक्सआर्ट को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। आपको एडिट ए फोटो फर्स्ट में मिल रहा है, तो एडिट ए फोटो पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर येलो बैकग्राउंड लेना है। जस्ट लोडिंग को चल रहा है, ऊपर देखते हैं वहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है ऊपर में। इस बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो येलो कलर का, इस पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर क्रॉप का ऑप्शन मिला हुआ है, ये टूल वाला है, जो इस पर क्लिक कर लेना आपको। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, जो कि सबसे फर्स्ट में ही, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और नीचे से काफी ज्यादा साइज मिल रहा है, तो आपको इस वाला साइज पर क्लिक कर लेना है, जो कि ये वाला साइज, ये वाला, तो इस पर क्लिक कर लेना आपको। मैं क्लिक कर लिया। अब वह सही का आइकन मिला है, तो सही का आइकन में क्लिक कीजिएगा, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब वो फोटो को लाना है, जो फोटो मैंने चैट जीपीटी जनरेट किया था, वो फोटो को आपको यहाँ पर लाना है। यहाँ पर नीचे स्वाइप करना है थोड़ा। अब यहाँ पर जैसे ऐड फोटो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेना आपको। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको वही फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब जो था जूमिंग कर लेना है, थोड़ा जूम कर लेना है आपको। जूम किया, थोड़ा नीचे कर लेना है, हल्का जूम करके नीचे कर लेना है आपको। तो यहाँ पर मैंने हल्का जूम किया और हल्का इस टाइप से कर लिया, तो इस टाइप से हो गया। अपन थोड़ा सा जगह छोड़ना है भाई, येलो कलर वाला ये जगह थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना है? क्योंकि मैं जो फोटो अपलोड करता हूँ यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर आपको 1 लाइक लिखना पड़ेगा, ONELIKE। तो यहाँ टेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर लिखना है बड़ा ABCD का अक्षर लिखना है आपको, ONE स्पेस लाइक। अब यहाँ पर एक दिल वाला इमोजी आपको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इमोजी पर आया, एक दिल वाला इमोजी लगा दिया और सही पर क्लिक करता हूँ। इसको फॉन्ट का डिजाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको, तो अपने हिसाब से आप फॉन्ट का डिजाइन रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये फॉन्ट रख लिया, मान चलिए मैं आपको दिखाने के लिए फॉन्ट रख रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। इस टाइप से रख दिया। इसके बाद ऊपर जैसे सही का आइकन मिला, तो सही के आइकन पर क्लिक कर लेना आपको। क्लिक करता हूँ, क्लिक करके कुछ ऐसा आया, फिर से ऊपर डाउनलोड का आइकन मिला, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। अब ये डाउनलोड आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। अब फिर से आपको एडिट फोटो पर क्लिक कर लेना है आपको। एडिट फोटो पर क्लिक कर लिया मैंने। जैसे ही मैं बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा, कुछ ऐसा आएगा। आपको यहाँ पर व्हाइट वाला कलर लेना है। अगला बार ये वाला कलर लिए थे, तो इस बार इसको नहीं लेना, इस बार ये व्हाइट वाला लेना है, व्हाइट वाला। तो व्हाइट पर मैं क्लिक करता हूँ। व्हाइट पर क्लिक करने का कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा। अब ये ऊपर डाउनलोड का आइकन, इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड का भी हमको काम है इसके लिए, क्योंकि बुक मार्क होगा तो व्हाइट वाला वहाँ पर देना पड़ता है आपको, इसलिए यहाँ पर जरूरी है, आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसे करना है, इसके लिए एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर को मैं ओपन कर लेता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा GIF इमेज मेकर। तो GIF इमेज मेकर लिखना है आपको। GIF मेकर लिखे आ जाएगा आपके सामने, इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये मेरे फोन डाउनलोड होती है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने कुछ ऐसा आपके सामने में आएगा। अब काफी सारा ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो सेटिंग मैं बताऊंगा वही सेटिंग आपको करना है, क्योंकि वो सेटिंग कीजिएगा तो अच्छे से आपका फोटो बनने वाला है। यहाँ पर देखिए इमेज GIF लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लेना आपको। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके कुछ ऐसा आएगा। तो आपको फर्स्ट में ये वाला इमेज लेना है, ये वाला नहीं लेना है जो फर्स्ट में जनरेट किए थे, एडिट किए हैं जो, वो लेना है आपको वो। और सेकंड में ये लेना है। यहाँ मैं फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ सबसे पहले।
फर्स्ट पर क्लिक किया, अब सेकंड पर भी क्लिक करता हूँ, दोनों में सिलेक्ट हो चुका है। अब सही का आइकन में नीचे सही का आइकन मिल रहा है तो इस पर क्लिक कर लेना है। अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा आपकी इसमें। आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मैनेज पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ मैनेज पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पेंसिल का आइकन मिला तो पेंसिल के आइकन में मैं क्लिक कर देता हूँ डन। इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे ये वाला दोनों फोटो आप शो कर रहा होगा, ये फर्स्ट वाले फोटो का वो सिलेक्ट कर लेना है। इस पर डबल टैप करना है आपको। यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ, डबल टैप करिए। अब ये मेरा फोटो सिलेक्ट हो चुका है। आप कार्ड पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से स्पीड का आइकन मिला है, स्पीड लिखा तो स्पीड पर क्लिक कर लेना है आपको। स्पीड पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखते 0.50 है, ये 0.50 आपको 0.10 करना है भाई, 0.10। थोड़ा और बैक करता हूँ। अब ये 0.10 कर दिए मैंने। अब फिर से आपको कहा जाना है, फिर से आपको मैनेज पर जाना है। मैनेज पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैनेज पर फिर से पेंसिल वाले आइकन में आपको क्लिक करना है तो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड जो उस पर डबल टैप करना है आपको, डबल टैप करता हूँ। अब ये मेरा सिलेक्ट हो चुका है। फिर से यहाँ पर कट पर क्लिक करता हूँ। अब स्पीड पर क्लिक कर लेना आपको। यहाँ पर स्पीड लिखा था, स्पीड पर क्लिक करता हूँ मैं, स्पीड पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर देखते इधर 1 लिखा हुआ है, इस साइड 1 लिखा हुआ है और इस साइड 2 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, 1 से यहाँ पर 2 पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ खींच कर आपको यहाँ तक लाना है। तो यहाँ से मैं खींच कर यहाँ तक लाता हूँ। अब ये मेरा व्हाइट हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 0.10 है तो आपको 0.6 करना है भाई, 0.6। तो स्क्रॉल डाउन करता है, 0.6 पर ले आता हूँ। 0.6 आ चुका है। अब ये यहाँ पर फोटो बन चुका है। अभी कुछ चीज़ आप बाकी है भाई, पूरा देखिए अच्छे से। अब जैसे आप प्ले का आइकन मिला, ये प्ले वाला, इतना प्ले पर मैं क्लिक करता हूँ भाई, सेम टू सेम उसी तरीके से GIF मेकर वाला हो चुका है। अपने सही का आइकन मिला, सही पर क्लिक कर लेना है। सही पर क्लिक करता हूँ, नीचे ओके पर क्लिक कर लेना आपको। ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एक छोटा सा ऐड आपके सामने में आएगा, तो ऐड को आपको स्किप कर लेना है। ऐड स्किप करना है, कुछ ऐसा आएगा, ये आपके डाउनलोड होगा, आपके गैलरी में पहुंच गया। मैं गैलरी में जाकर दिखला देता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ। अब ये देख सकते हैं भाई, सेम टू सेम उसी तरीके से हो रहा है मैं, जो कि 1x1 साइज में मैंने किया है। अब मैं अपलोड करके आपको दिखलाता हूँ। अब आपको अपलोड कैसे करना है, तो अपलोड करने के सबसे पहले मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब को ओपन कर लिया, कुछ ऐसा आपके सामने में खुलेगा। अब प्लस का आइकन पर क्लिक करना, प्लस का आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हमको तो पोस्ट करना है, पोस्ट के आइकन पर आपको जाना, पोस्ट वाले पर, पोस्ट पर आगे। अब यहाँ पर आपको काफी सारा इमेज मिल रहा है, तो लेकिन मैंने ये वाला बनाया था, तो इस पर क्लिक कर लेना आपको। क्लिक किया। अब यहाँ पर तो अभी भूख भाग नहीं होगा भाई, भूख भाग पोस्ट करने के बाद होगा। जैसे यहाँ पर भूख भाग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ टाइटल देना है, टाइटल किस तरह से, बस भाई आपको इमोजी लगा देना है। कैसा इमोजी लगाना है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दिल वाला इमोजी ले लेना है भाई, दिल वाला 2 बार ले लिए। अब 2 बार इसका बाद आपको जेजेस वाला ले लेना है, ये वाला ले लेना है। 2 बार ये ले लिया, फिर 2 बार दिल वाला ले लेना है आपको। यहाँ से मैं फिर से 2 बार दिल वाला ले लेता हूँ, ले लिया। अब बस इतना ही करके आपको पोस्ट कर देना भाई, पोस्ट। जैसे किस तरीके से बिलिंग कर रहा है, सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने आपको अपलोड करने का भी तरीका बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको फोटो बनाना है उस टाइप का, कैसे उस फोटो को अपलोड करना है, कैसे उस पर रीच लाना है। भाई ने आपको सब कुछ अच्छे से सिखा दिया होगा। अब हम कुछ और डाउट्स हैं जो कि क्लियर कर लेते हैं, जो कि आपके डाउट होंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर के डाउट होंगे। सबसे पहले जो कि सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है अर्निंग। मान लेते हैं मेरा कोई सब्सक्राइबर है जो कि इस टाइप का चैनल बनाता है, तो भाई क्या फोटो अपलोड करने से अर्निंग होगा? आपका जो फोटो वाला जो चैनल है उस पर कितना अर्निंग होता है, क्या अर्निंग होता है, बताना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। डायरेक्ट फोटो डालने से तो अर्निंग नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सा बात है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा तो अर्निंग होगा। तो अर्निंग करने के लिए हम दूसरा तरीका आजमाते हैं, क्योंकि प्रमोशन का आप लोग पता ही होगा, जो प्रमोशन भी आता है। अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बेस अच्छा खासा बन जाता है, फोटो डालने से हर फोटो पर मिलियन में लाइक आता है, वहाँ से हम प्रमोशन हमको आता है। अपने यूट्यूब चैनल के बायो में मैंने एक जीमेल आईडी लिंक किया हुआ है, उस जीमेल आईडी पर मुझे मेल आता है कि आप ये लिंक लगा दीजिए और ये फोटो डाल दीजिए, मैं आपको $100 पे कर दूंगा, $200 पे कर दूंगा। अब यूएसए से प्रमोशन आएगा तो जाहिर सा बात है कि ज्यादा डॉलर का आएगा, क्योंकि वहाँ से ज्यादा का प्रमोशन आता है। अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लेते हैं कोई हमारा सब्सक्राइबर है जो कि कल से वीडियो बनाना चाह रहा है, तो टाइमिंग क्या आप होगा अपलोड करने का, वीडियो का किस टाइम अपलोड करेगा, एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करेगा? स्टार्टिंग में तो आपको वो कैट वाला टॉम एंड जेरी वाला वीडियो अपलोड करना है, जो कि रात के 9 बजे 3-4 दिन अपलोड कीजिएगा, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, अच्छा खासा व्यूज आने लगेगा। उसके बाद आप डायरेक्ट फोटो अपलोड करने लीजिए, शाम के 4 बजे फोटो अपलोड कीजिएगा, तो आपका फोटो रैंक करने लगेगा यूएसए में। तो मतलब आपको एक दिन में एक ही फोटो अपलोड करना है, वो भी शाम के टाइम में करना है। जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लेते हैं कोई नया चैनल बनाया है भाई, उसे यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना है, तो वो कैसे शुरुआत में सब्सक्राइबर लाए, शुरुआत में अपने चैनल को बूस्ट कैसे करे? मतलब एकदम नया चैनल है, 0 सब्सक्राइबर वाला, तो वो कैसे एकदम करे? नया चैनल तो वो पहले जीमेल आईडी बनाएगा, और शाम के समय में एक गेम आता है टॉम एंड जेरी करके, जो कि बिल्ली को बोलने पर वो दोबारा रिपीट कर बोलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको 5 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करना है, तो आपके चैनल पर स्टार्टिंग में 2000 से 3000 व्यूज आ जाएगा पहला वीडियो पर। फिर 2-3 दिन ऐसे ही आपको अपलोड करना है, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, हर वीडियो पर 2000-3000 व्यूज आने लगेगा, आपको सब्सक्राइबर भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आप फोटो जब अपलोड कीजिएगा तो आपका फोटो रैंक करने लगेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई का एक चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।